आप कैंडल स्टिक पर ट्रेडिंग करते समय ये गलती करना नहीं छोड़ेंगे तो आपका हमेशा लॉस होगा। इस दो चीज को चेक करके मार्केट में एंट्री करेंगे, आपका एक्यूरेसी 95% से भी ज्यादा होगा। उसके बाद आता है कि हमें ट्रेड कब लेना है इन सारे कैंडल में। ये वाला कैंडल है जो कि मोस्ट कंफ्यूजिंग कैंडल है और इसी पे बहुत सारे लोग का लॉस होता है। मैं जब भी कैंडल स्टिक पे ट्रेड लेता हूँ मेरा लॉस हो जाता है। मैं ये समझ नहीं पाता हूँ कि भाई मेरा तो एनालिसिस भी सही था, मैंने जो कैंडल स्टिक देखा था वो भी सही था, मेरे ट्रेंड के साथ था, फिर भी मेरा लॉस क्यों हो जा रहा है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। और वो गलती क्या कर रहे हैं आज की वीडियो में हम यही समझने वाले हैं कि कैसे किसी कैंडल को हम यूज करते हैं, ठीक। और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि टॉप 5 मार्केट के अंदर बेयरिश कैंडल कौन सा है, ठीक। अगर आपको कैंडल स्टिक के बारे में थोड़ा सा भी पता होगा तो आप इन दोनों कैंडल को देखकर बताइए कि इन दोनों कैंडल में से कौन सा कैंडल एक बेयरिश कैंडल है, ठीक। अब देखिए, आप में से बहुत सारे लोग का जवाब होगा कि भाई ये जो एक कैंडल है ये क्या है, एक शूटिंग स्टार है तो ये एक बेयरिश है, और ये ग्रीन कलर का कैंडल है तो ये एक इन्वर्टेड हैमर है तो ये एक बुलिश कैंडल है। बट ऐसा नहीं है। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये दोनों कैंडल ही क्या है, एक बेयरिश कैंडल है। क्यों है? अगर आप मेरा पहले का वीडियो देखे होंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि मैं क्यों बोल रहा हूं। आज हम समझने वाले हैं टॉप 5 बेयरिश कैंडल के बारे में। इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप कैंडल स्टिक को ट्रेड करते हैं और उस पर अगर आपका प्रॉफिट नहीं होता है तो ये वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए। तो वेलकम बैक दोस्तों, आज हमारे चैलेंज का डे 52 है, यानी जो हम 74 डेज का चैलेंज स्टार्ट किया है उसका ये 52वां वीडियो है, ठीक। अगर आप इस चैलेंज को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप चैनल में जाकर इस चैलेंज के सारे वीडियो को आराम से प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, वो अपलोड हो चुका है, ठीक है। अभी बात करते हैं कि मार्केट के अंदर वो पांचों कैंडल कौन सा है, ठीक। आपको अगर ये कंफ्यूजन रहता है कि भाई मुझे कैंडल का नाम याद होना चाहिए, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, ठीक। मैं आपको इस वीडियो में ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि अगर आपको कैंडल का नाम नहीं याद है तो आप कैंडल देखकर पहचान लेंगे कि हाँ भाई यही कैंडल जो है क्या है, एक बुलिश कैंडल है या यही कैंडल है क्या है, बेयरिश कैंडल है। सबसे पहले आपको थोड़ा सा वो बताता हूँ कि कैसे हम किसी कैंडल को बुलिश और बेयरिश मानते हैं, ठीक है। देखिए, आपको क्या देखना है, अगर किसी कैंडल का क्लोजिंग उसके हाई के नजदीक हो तो वो एक बुलिश कैंडल होगा, और अगर किसी कैंडल का क्लोजिंग उसके लो के नजदीक हो तो वो एक सेलिंग कैंडल होगा, ठीक। अब इस कैंडल को देखिए, इस कैंडल को बहुत सारे लोग क्या बोलेंगे, हैमर, ठीक। लेकिन अगर इसका कलर रेड है तो उस सिनेरियो में लोग इसे क्या बोलते हैं कि ये एक हैंगिंग मैन कैंडल है। बट ऐसा नहीं है, ये कैंडल क्या है, एक बुलिश कैंडल है, ठीक। अब ये कैंडल हैंगिंग मैन की तरह कब वर्क करता है, यही सारा चीज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। अभी आपके सामने ये 5 कैंडल स्टिक है। ये एक क्या है, बेयरिश कैंडल। जो मैं आपको रूल बताया कि कैंडल का क्लोजिंग, ओपनिंग जरूरी नहीं है, कैंडल का क्लोजिंग कहां हो रहा है। तो कैंडल का क्लोजिंग कहां हो रहा है, इस कैंडल का अपने लो के पास, यानी ये एक बेयरिश कैंडल है। अब इन दोनों कैंडल में ये तो क्या है, एक कैंडल के अंदर ही ये पूरा कैंडल बन गया है। अगर आपको कैंडल ब्लेंडिंग का टेक्निक पता होगा, इन दोनों कैंडल को ब्लेंड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यही सेम कैंडल। कैसे? इसका ये क्या हो गया ओपनिंग पॉइंट, इसका क्लोजिंग पॉइंट। अब इन दोनों को मिलाकर हम ऐसे एक बॉडी बना लेते हैं। उसके बाद ये जितना वीक बचता है उसे हम ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, तो क्या बना, सेम यही कैंडल बन गया। तो आपको केवल सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न को ध्यान में रखना होता है। डबल कैंडल स्टिक, ट्रिपल कैंडल स्टिक, ये कोई याद रखने की जरूरत नहीं है। सारे कैंडल को अगर हम ब्लेंड कर देंगे तो एक कैंडल जो हमें मिलेगा उसी का स्ट्रेंथ और उसी का पावर देखकर हमें ट्रेड लेना होता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये भी एक बेयरिश कैंडल है। बट आपको ये जो कैंडल स्टिक मैंने दिखाया है इसमें आपको हमेशा कैंडल ब्लेंडिंग देखना है, तभी इसका क्या होगा, कंफर्मेशन होगा कि भाई ये कैंडल एक बेयरिश कैंडल है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए अगर ये वाला कैंडल है, ठीक, इसका क्लोजिंग यहाँ पर हुआ होता, ये भी क्या है, ये भी तो एक वही सेम कलर है, इसका ग्रीन है, इसका रेड है, बट इस कैंडल का क्लोजिंग कहाँ हुआ है, यहाँ पर। तो अगर हम इन दोनों कैंडल को ब्लेंड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ पर एक नीचे से ऐसे करके यहाँ पर बॉडी मिलेगा, और उस बॉडी का कलर कैसा होगा, इसका ओपनिंग कहाँ है, नीचे है, यानी इस बॉडी का कलर होगा क्या, ग्रीन। तो जब ऐसा बन जाएगा तो क्या होगा, ये एक बुलिश कैंडल हो जाएगा। आपको इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है कि जो ये सेकेंड कैंडल का क्लोजिंग है का बॉडी हमारा कहाँ होना चाहिए, जो फर्स्ट कैंडल है उसके लो के आसपास क्लोज होना चाहिए, तभी ये कैंडल क्या होगा, एक बेयरिश कैंडल होगा। तो आपको समझ आ गया कि जो इस कैंडल में ये जो डबल कैंडल स्टिक पैटर्न दिखा रहा है इंडिसीजन वाला, इसमें जो सेकंड कैंडल का क्लोजिंग होना चाहिए कहां होना चाहिए, फर्स्ट कैंडल के लो के आसपास। तभी क्या होगा, जब हम ब्लेंड करेंगे तो हमें एक बेयरिश कैंडल स्टिक पैटर्न मिलेगा, ठीक। अगर आपको कैंडल ब्लेंडिंग नहीं आता तो आप जाके प्लेलिस्ट में अच्छे तरीके से देख सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं। अब आता है ये तीसरा कैंडल जो कि है मारुबुजु कैंडल, ठीक। नाम आपको नहीं याद रखना है। इस कैंडल को हम क्यों बेयरिश बोल रहे हैं, क्योंकि भाई इस कैंडल में मार्केट यहां से ओपन हुआ और थोड़ा सा भी क्या हुआ, यहाँ से ओपन होने के बाद डायरेक्ट मार्केट नीचे गिरा और इसमें नीचे से थोड़ा सा भी वीक नहीं है, ठीक। तो इसमें क्या दिखा रहा है कि ये प्योर एक सेलर का कैंडल है, ठीक। अगर किसी कैंडल का ओपनिंग ऊपर और उसका क्लोजिंग नीचे होता है तो क्या होता है, वो एक सेलिंग का कैंडल होता है। तो इसीलिए क्या है, ये एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल माना जाता है जो कि मार्केट में रेयर बनता है, ठीक। आपको ये सारा चीज कैसे आएगा, जब आप आराम से अच्छे तरीके से कैंडल को ऑब्जर्व करेंगे, ठीक। अब देखिए, अब ये वाला कैंडल है जो कि मोस्ट कंफ्यूजिंग कैंडल है और इसी पे बहुत सारे लोग का लॉस होता है, इसी कैंडल के कारण। ये जो एक कैंडल है ये मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग का लॉस करा देता है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसे क्या समझते हैं कि ये एक बुलिश कैंडल है, और बेयरिश मार्केट में जब ये कैंडल बनता है लोग बाई कर लेते हैं और उनका लॉस हो जाता है। आपको इसका कंफर्मेशन कैसे होगा, ये सिंगल कैंडल क्या है, एक बुलिश कैंडल है, बट अगर इसके बाद वाला कैंडल
ये कैंडल हमारा सेलिंग कैंडल कब होगा, केवल मार्केट के अंदर इस कैंडल के बनने से हमें बाई नहीं करना है या सेल नहीं करना है। ठीक, इसका कंफर्मेशन कि ये कैंडल सेलिंग है या बाइंग का है, उसका कंफर्मेशन उसके अगले कैंडल के साथ होता है। यानी अगर इसका सेम अगला कैंडल क्या करे, ऐसे ओपन होके नीचे क्लोज कर दे इसके लो का, अगर इस कैंडल के लो के नीचे कोई रेड कैंडल अपना बॉडी क्लोज कर दे, तब ये कैंडल क्या हो जाता है, हमारा हैंगिंग मैन कैंडल। लेकिन ये कैंडल हैमर कब हो जाता है, जब इसके हाई के ऊपर एक ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाता है। ठीक है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब इसके बाद आता है ये एक कैंडल। ठीक, तो ये क्या है, ये बुलिश मार्केट में भी बनता है, ये बेरिश मार्केट में बनता है। ठीक, तो इसे हम डोजी कैंडल बोलते हैं। इसमें क्या होता है, नहीं बाइंग का नहीं सेलिंग का, ये एक प्योर इनडिसीजन कैंडल होता है। यानी इसके हाई और लो में से किसी भी साइड, अगर किसी भी एक साइड मार्केट क्लोज कर देता है तो हम उस साइड का अपना ट्रेड बनाते हैं मार्केट के ट्रेंड के साथ। ठीक है, यहाँ पर आप तो ये समझ गए कि ये कैंडल का पावर कैसे चेक करते हैं, कैंडल बुलिश है या बेरिश, हम ये कैसे चेक करते हैं। अब समझते हैं कि इन कैंडल पर हमें ट्रेड कैसे लेना है। सबसे पहले आप में से जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, बहुत सारे लोग सेम गलती करते होंगे कि आप कैंडल स्टिक पर ट्रेडिंग करने से पहले बड़े टाइम फ्रेम पर मार्केट का एनालिसिस नहीं करते होंगे। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पर मार्केट का ट्रेंड नहीं देखिएगा और केवल 1 मिनट और 5 मिनट पर अगर आप ये कैंडल स्टिक देखकर ट्रेड करिएगा तो आपका लॉस ही होगा हमेशा, ये बात मान लीजिए। अगर आप कैंडल स्टिक पर ट्रेडिंग करते समय ये गलती करना नहीं छोड़ेंगे तो आपका हमेशा लॉस होगा। क्योंकि देखिए होता क्या है, मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मार्केट को छोटे टाइम फ्रेम पर ट्रेड करते हैं। ठीक, बहुत सारे लोग स्कैल्पिंग करते हैं। इंट्राडे तो बहुत कम ही लोग करते हैं कि वो मार्केट खुलने के साथ अपना पोजीशन बनाएं और मार्केट बंद होने से कुछ देर पहले अपना पोजीशन स्क्वायर अप करते हैं। ठीक, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। तो आपको स्कैल्पिंग में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना है कि मार्केट का ट्रेंड बड़े टाइम फ्रेम पर क्या चल रहा है। अगर आप बोलिएगा कि स्कैल्पिंग कैसे किया जाता है तो उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो ला दूंगा। ठीक, इसीलिए आपको हमेशा कैंडल स्टिक पर ट्रेड करने से पहले मार्केट का ट्रेंड का पता लगना बहुत जरूरी है। मान लीजिए मार्केट का ट्रेंड क्या है, बड़े टाइम फ्रेम पर मार्केट ऐसे बियरिश है, आपको क्या मिला, आप मार्केट को छोटे टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं और इन पांचों कैंडल में से कोई भी कैंडल दिखेगा और उसका कंफर्मेशन होगा तो आपको वहां पर ट्रेड करना है। लेकिन अगर मार्केट का ट्रेंड अप है बड़े टाइम फ्रेम पर और ये आपको बेरिश कैंडल दिख रहा है, आप वहां पर ट्रेड लीजिएगा, आपका लॉस होने का चांस ज्यादा होगा। ठीक, तो आपको हमेशा ट्रेंड के साथ चलना है। ठीक है, अब उसके बाद आता है कि हमें ट्रेड कब लेना है इन सारे कैंडल में से। देखिए हमेशा किसी भी कैंडल में, मैं आपको ये बुलिश कैंडल वाला में बताया था, सारा कैंडल क्या है, ये एक बेरिश कैंडल है। तो इसमें हमें जितना भी कैंडल स्टिक पैटर्न बना मार्केट के अंदर, उसके बाद हमें वेट करना है उस कैंडल के लो के नीचे एक रेड कैंडल यानी क्लोजिंग का। अगर उसके लो के नीचे कैंडल क्लोज नहीं होता है, हम ये कैंडल बना और उसके बाद ही रनिंग कैंडल में जो अगला खुला उसे अगर उसमें ट्रेड ले लेंगे तो हमारा क्या होगा, लॉस होगा। क्योंकि ये सिंगल कैंडल कंफर्म नहीं करा सकता है कि हाँ मार्केट नीचे जाएगा। इस कैंडल को देखकर हमारा क्या होगा, प्लानिंग होगा। हमारा जो ट्रेड का एग्जीक्यूशन होगा वो कब होगा, जब इसके लो के नीचे मार्केट क्या करे, कैंडल को क्लोज कर दे। ठीक, देखिए आपको हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है कि मार्केट का ट्रेंड अगर बुलिश है या बेरिश है, बड़े टाइम फ्रेम पर जैसा ट्रेंड है उसके साथ चलना है। ट्रेड लेने से पहले आपको, अगर मार्केट बेरिश है तो उस जो कैंडल को हम देख रहे हैं उसका लो के नीचे एक बेरिश कैंडल क्लोजिंग होना चाहिए। ठीक, तो ये पांचों कैंडल को ट्रेड करने से पहले आपको यही दो चीज चेक करना है। अगर आप इस दो चीज को चेक करके मार्केट में एंट्री करेंगे, आपका एक्यूरेसी 95% से भी ज्यादा होगा। आप इस चीज को एक बार अच्छे तरीके से चार्ट पर जाके देखिए कि कैसे ये सारा चीज वर्क करता है, बैक टेस्ट करिए, उसके बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि हाँ भाई जो मैं बता रहा हूँ वो सही बता रहा हूँ। क्योंकि ये जितना भी चीज बता रहा हूँ मैं खुद ऐसे ही इसे यूज करता हूँ। मैं खुद अपने ऑब्जर्वेशन से ऐसा देखा है कि हाँ भाई मार्केट का बड़े टाइम फ्रेम पर जैसा ट्रेंड होता है, छोटे टाइम फ्रेम पर अगर उसी ट्रेंड का कैंडल मिलता है तो बहुत अच्छे तरीके से मार्केट मूव करता है। और एक बात, आपको हमेशा ट्रेड लेने से पहले रिस्क रिवार्ड देखना होता है। क्यों? क्योंकि मार्केट के अंदर कोई भी स्ट्रेटजी ऐसा नहीं है जो आपको 100% ट्रेड लेने के बाद प्रॉफिट ही देगा। इसीलिए आपका रिस्क मैनेजमेंट टॉप होना चाहिए, एकदम तगड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको सारा चीज समझ में आया होगा कि कैसे हमें कैंडल स्टिक को देखना है, कैसे हमें कैंडल स्टिक को ट्रेड करना है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री राम।